स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। इजरायली सेना ने गुरुवार को कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने एक रॉकेट भंडारण इकाई पर हिजबुल्लाह की गतिविधि का पता लगने के बाद दक्षिणी लेबनान पर गोलीबारी की। ये इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम लागू होने के एक दिन बाद पहला इजरायली हमला है। इजराइल के हवाई हमले में हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई, जो इजरायली सेना द्वारा ये कहे जाने के लिए कुछ घंटे बाद किया गया कि उसने दक्षिणी लेबनान में कुछ क्षेत्रों में लौटने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलीबारी की। इजराइल ने कहा कि वो युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि 2 लोग घायल हुए हैं। लगातार हुई घटनाओं ने अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से हुए समझौते को लेकर बेचैनी पैदा कर दी है, जिसमें शुरुआती 2 महीने का संघर्ष विराम शामिल है। लंदन के 2 प्रमुख फिश और मीट मार्केट आने वाले सालों में बंद होने जा रहा है। इसी के साथ 11वीं शताब्दी यानी मेडिवल वक्त की परंपराएं खत्म हो जाएंगी। जानकारी के मुताबिक ये दोनों बाजार शहर के केंद्र में 11वीं शताब्दी से किसी न किसी रूप से मौजूद है और राजधानी की गवर्निंग बॉडी सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन ने ब्लिंगस्टेड फिश और स्मिथफील्ड मीट मार्केट को संचालित करने की अपनी जिम्मेदारियों को खत्म करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। दरअसल पहले इस फिश और मीट मार्केट को लंदन के ठीक पूर्व में डेगहन में एक नई जगह पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन बाद में कॉरपोरेशन ने इस बाजारों को रिलोकेट नहीं करने का फैसला लिया है। इस्कॉन बांग्लादेश ने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास से किनारा कर लिया है। बता दें कि इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद दास ने कहा कि चिन्मय प्रभु के किसी भी बयान या गतिविधि के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं है। ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दास ने बताया कि चिन्मय प्रभु को हाल ही में इस्कॉन से निकाल दिया गया है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय दास पर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हुई एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने का आरोप है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी और जमानत ना मिलने पर उनके समर्थकों ने मंगलवार को कोर्ट के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें एक सरकारी वकील की जान चली गई। इसी घटना के बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए एक्टिव हो गई है। हालांकि गुरुवार को बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके ये संगठन बांग्लादेश में चरमपंथियों को निशाने पर ले रही है। राज्यसभा में गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया कि कनाडा के वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी के ऑडियो वीडियो मैसेज और निजी बातचीत पर निगरानी रखी जा रही है। अब विदेशी राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि कनाडा सरकार ने खुद इस जासूसी की बात स्वीकार की है। आपको बता दें कि 2 नवंबर को भारत सरकार ने कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो की सरकार को नोट भेजकर इस जासूसी को राजनयिक प्रावधानों का उल्लंघन करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मामले में कहा कि तकनीकी बहाने बनाकर कनाडा सरकार इस तथ्य को सही नहीं ठहरा सकती। वहां कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि कनाडा में चरमपंथी और अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देने की वजह से कनाडा भारत के संबंध तनावपूर्ण है और आगे भी मुश्किल बने रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये तत्व भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं और कनाडाई कानूनों का दुरुपयोग करते हैं।
दिल्ली में 29 नवंबर यानी कि आज से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये सदन सरकार गठन का आखिरी और अंतिम सत्र होगा। इससे पहले सितंबर में भी विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। सदन में नियम 55 के तहत चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से बस मार्शल नहीं लगाए जाने पर चर्चा का निर्णय लिया गया, तो बहिष्कार के बाद बीजेपी विधायक सदन में वापस लौटे। वहीं सत्येंद्र जैन जमानत मिलने के बाद पहली बार विधानसभा में पहुंचे। सदन में दोनों पक्षों के सदस्यों ने मेज थपाकर उनका स्वागत किया। हाल ही में आम आदमी पार्टी की ओर से जिन 3 विधायकों का टिकट काटा गया है, आज वो सदन में नहीं आए। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले कैलाश गहलोत भी सदन में नहीं आए। हालांकि उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया है। बता दें कि सदन में प्रश्नकाल नहीं कराए जाने का बीजेपी ने खड़ा विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार पिछले 1 साल से प्रश्नकाल नहीं कर रही है और इसी वजह से विधायक अपने इलाकों की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। अब इसके अलावा मंत्री विधायकों ने सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। दूसरी ओर सदन में नियम 280 के तहत विधायकों की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को मुद्दे पढ़ने का अवसर दिए बिना उन्हें पढ़ा हुआ माने जाने के निर्देश दिए। बीजेपी विधायकों ने उनके इस कदम का विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार किया। राजकुंद्रा और शिल्पा सेठी के घर पोर्नोग्राफी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार सुबह छापेमारी की। घर के बाद राजकुंद्रा के दफ्तर में भी छापा मारा गया। इसके अलावा मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जगहों की तलाशी ली जा रही है और इसके जरिए ईडी मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरे माध्यमों से पोर्नोग्राफी के सर्कुलेशन का पता लगा रही है। राजकुंद्रा पर आरोप है कि वो ऐप हॉटस्टार के जरिए पॉर्न कंटेंट लोगों तक पहुंचाते हैं और इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। इस ऐप के मालिक राजकुंद्रा है। उनकी ये ऐप पहले गूगल और एप्पल में उपलब्ध थी। हालांकि 2021 में उनके खिलाफ केस होने के बाद इसे हटा दिया गया था। राजकुंद्रा के लिए सिंगापुर में रहकर काम करने वाले अरविंद श्रीवास्तव के कानपुर में जो घर है उसमें भी छापा मारा गया। सूत्रों के मुताबिक अरविंद की पत्नी हर्षिता श्रीवास्तव का मायका जो है वो कानपुर के बर्रा 8 के MIG ब्लॉक में है और बर्रा के एक निजी बैंक में 10 जनवरी 2008 में मां के साथ उन्होंने जॉइंट अकाउंट खुलवाया था। गोंदिया जिले के बिंद्रावन टोला गांव के पास राज्य परिवहन की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलट जाने से बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को गोंदिया जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को दिल्ली में मौजूद उनके आवास पर फोन के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति ने राठौर को गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मदन राठौर के पर्सनल असिस्टेंट महेश जोशी ने निजी मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 5 बार निरंतर किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। अध्यक्ष मदन राठौर ने जब फोन उठाया तो सामने वाले ने गाली गलौज शुरू कर दी। साथ ही साथ मदन राठौर को जान से मारने की धमकी भी थी। जोशी ने ये बताया कि ये नॉर्मल कॉल था। एक ऐप पर चेक करने पर कॉलर का नाम हेतराम मेघवाल बता रहा था। इस पूरे मामले की शिकायत मदन राठौर ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना दिल्ली में कर दी है। संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के संभल में जारी हिंसा में मंदिर और मस्जिद के बीच मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। मुस्लिम पक्ष के हित में 29 नवंबर यानी आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दी है। बता दें कि संभल में मुगल शासक बाबर के युग में बनी जामा मस्जिद पर इस बात को लेकर विवाद है कि यहां पहले हरिहर मंदिर था,
जहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया है और इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक वकील ने कोर्ट सर्वे की मांग के साथ स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया, जिसको लेकर इलाके में तनाव पैदा हो गया और मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया। विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाए। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी ना हो। इस बीच याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक देश भर में इस तरह के 10 मुकदमे लंबित है, इसमें से 5 यूपी में है। इन मामलों में जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ये है कि मुकदमा दायर किया जाता है और फिर कहानी गढ़ी जाती है। वाइंड अप। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे एफएम न्यूज के साथ। धन्यवाद।